कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं नवोदय परीक्षा से संबंधित आपके लिए गणित के प्रश्न पत्रों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसकी तैयारी करने से आपको यकीनन मदद मिलेगी। आप डटे रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। पूरे प्रैक्टिस सेट में प्रश्न में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आधे प्रश्न में आज हल करके दिखाऊँगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो कि 41 से शुरू है। ये कह रहे हैं 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंक से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ भी करना नहीं है सिवाय इसके कि पहले सबसे पहले इन अंकों की बड़ी संख्या बना लीजिए। 9, 7, 5, 4, 3, 0। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3, 0, 4, 5, 7, 9। इन्हें घटा दीजिए। 1, 5, 8, 0, 7, 6। ठीक है, तो आपका उत्तर है 6,70,851। देखिए कौन सा उत्तर है? 6,70,000 है, बी इसका उत्तर हो गया। चलिए 42वां प्रश्न लेते हैं। 42वें प्रश्न में ये कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले तो इसका मीन ले लीजिए। 842 2 से भाग, क्योंकि दो संख्याएं थी, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 421 इसका मीन है, लेकिन संख्या चाहिए कौन सी? सम। तो इसके निकटतम छोटी सम संख्या होगी 421 माइनस 1 यानी कि 420, और बड़ी संख्या कौन सी होगी? 421 प्लस 1 यानी कि 422। ये इसने कौन सी पूछी है? छोटी सम संख्या पूछी है, तो 420 हो गई। 420 किधर है? ए, चौथा। ठीक, अब ले लेते हैं 43वां क्वेश्चन 43। ये कह रहे हैं 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? देखो 50 तक, देखो वैसे तो 1 से 50 तक की में 50 संख्या है, लेकिन इसमें आधी सम है। आधी सम है यानी कि 50/2 यानी कि 25 संख्याएं जो हैं सम है। तो इस तरह से संख्या निकालने का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो हमारा n क्या होता है? n होता है जो संख्या हमने निकाली है, यानी कि 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 अपॉन ये हो गया 25 गुणा 26, और 25 गुणा 26 हो गया हमारा 650। ठीक, 650 किधर आ रहा है? देखिए 650 ए। ठीक, तो इसका पहला ही क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। अब आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 44। देखिए, इसमें कुछ भी करने को नहीं। 5,678 प्लस 3,569 और 918 को जोड़ना है, उसका उत्तर क्या है? ठीक, इसे छोड़ देते हैं, इसे आप खुद हल करके कमेंट में मुझे बताइएगा। हम लेते हैं 45वां क्वेश्चन। ठीक है, 81 प्लस एक ब्रैकेट में 159 माइनस 2, इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इसे हल करके ही लिख लेते हैं। चलिए, 81 प्लस ब्रैकेट में 159 माइनस के 2 छोटा ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 2 गुणा 5 बार। ठीक है, बार हो गया छोटा ब्रैकेट। ठीक, इसे हल करना है। अब देखिए, सबसे पहले कोशिश करें कि मौखिक हल कर लें, क्योंकि इतना बड़ा पेज में समय जाएगा। सबसे पहले बार 2 पंजे 10। ठीक है, 10 हो गए। 13 में से 10 गए, कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, अब इनकी गुणा 8 सत्ते 56। ठीक, 56 और 3 59। ठीक, ये मौखिक हल हो चुके हैं अब तक। 59 की गुणा 2 से कर दीजिए। यहाँ 59 दूनी आपके हो जाएंगे 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 118। 118। ठीक है, माइनस कर दीजिए 159 में से
118, 159 में से 118 माइनस करेंगे, आपके पास बचेंगे 41। ठीक है, बस अब 81 में 41 जोड़ दीजिए, देखिए कितने आ गए, 1 और 1 2, 8 4 12। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए इसमें 45 में कौन सा है, 122 तीसरा। ठीक है, कोशिश करें। वैसे अगर आप वैसे करेंगे जैसे किताबी तरीके से तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो आप कोशिश करेंगे सवालों को मौखिक ही कर लें। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 46। इसमें भी कुछ ऐसा रखा नहीं है, बहुत ही आसान है, देखो इसी में से कर लो। ये कह रहा 27,307 में आए दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। देखो पहले जो बड़ा वाला 7 है उसका स्थानीय मान है 7,000। ठीक है, दूसरे वाले का क्या है 7 -1। ठीक है, 10 में 7 गए 3 9 9 6 6,993। ठीक है, पहले वाले की खत्म। ठीक है, इसके बाद है 47। मेरा 176 में से छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाया जाएगी एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। वर्ग देखिए, तो सबसे पहले 176 का वर्ग ही निकाल के देख लीजिए आप। ठीक है, 176 का वर्ग, एक एकम एक प्लस में आ गया, ये 2 हो गए, 76 उतर गया। ठीक है, कितनी बार में जा रहा है, ये 3 बार में जा रहा है। 23 कितने बचे 7। ठीक है, यानी कि अगर ये 7 नहीं होते तो इस संख्या का पूरा एक वर्ग बन सकता था। ठीक, तो इसका मतलब है 7। ठीक, अगर 7 ना हो, घटाया जाए 7 इसमें से घटा दिया जाए 176 में से, तो ये 13 का वर्ग बन जाएगा। तो पहला उत्तर सही हो गया। देखिए दूसरा तरीका ये कि आप वर्ग याद करके रखिए। ठीक है, कम से कम 20 तक के वर्ग। तो आप देखेंगे सबसे 176 के सबसे निकटतम वर्ग कौन सा आ रहा है, किस संख्या का वर्ग आ रहा है, 13 का आ रहा है, 13 का। ठीक है, 169। ठीक, अब 169 और 76 में 176 में फर्क कितने का 7 का। ठीक है, तो अगर ये 7 नहीं होते तो एक वर्ग बन जाता है। ठीक, इसे करना भी नहीं पड़ता, ये ओरल ही हो जाता। अब आ जाइए 48 पर। ठीक है, ये कहना निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, चलिए इसे कर लेते हैं। देखिए अगर इसे गुणनखंड विधि से करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसे भाग विधि, बड़ी संख्याओं को हमेशा भाग विधि से ही करना, छोटियों को भी उससे थोड़ा समय बच जाता है। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं को भाग कर लेते हैं। 6,851 भाग करेंगे इसको 961 को। ठीक है, 100 तो चला गया। ठीक है, तो 17, यानी कि इनका मासा क्या होगा 17। कहाँ गया ये 48 का पहला है 17, पहला उत्तर इसका सही होगा। आइए 49 में दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 23 तथा, देखिए लघुत्तम समापवर्ती तो 23 है, महत्तम समापवर्ती 23 है, लघुत्तम समापवर्ती 11,339 है। इनमें यदि एक संख्या 6,667 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या आराम से निकल आएगी। ठीक, 49। देखिए पहली संख्या 23 है, दूसरी संख्या 11,339 है। भाग कर दीजिए जो संख्या ज्ञात है उससे। ठीक है, अब इसे भाग कर लेंगे 11,339 को 667 से। ठीक है, तो ये तो एक ही बार में जा रहा है 667, घटाने पर
तीनों में से 7 का 6 नीचे और 4, 9 नीचे उतारा है। ठीक है, अभी कितनी बार में जा रहा है? 6 7 12 6 48, लगभग 7 बार में जाता दिख रहा है। चेक कर लेते हैं इसे। 7 49 9 6 4, ठीक है, चला गया। 17 बार में ही चला गया, तो इधर भाग हो गया। ठीक है, 17 23 की 17 से गुणा कर दीजिए। 23 की 17 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 के 51 का 1 39 391। इसका उत्तर हो जाएगा 391। देखा 391 किधर दे रखा है? पहले नंबर पे दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 391। प्रश्न कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखिए, जो दूरी खंभा पार करने के लिए रेल चलेगी तो वही तो उसकी लंबाई होगी। ठीक है, एक कोने से घुसी, दूसरा कोना, आखिरी कोना जब वो निकला तभी पार करा, और उतनी ही उसकी लंबाई है। ठीक है, तो देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? रेलगाड़ी यानी कि दूरी ज्ञात करना है, क्या दूरी कितनी चली। ठीक, तो चाल समय इधर आके गुणा में हो जाएगा और हम निकालेंगे दूरी। ठीक है, अब चाल कितनी है? चाल तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और चली कितनी सेकंड है? 24 सेकंड, यानी कि गुणा 24 सेकंड। देखिए, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो कि चाल है वो घंटा में, प्रति घंटा में, और जो समय दूरी पार करते हो सेकंड में, तो दोनों को एक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि इसकी गुणा 45 की 5/18 से कर दीजिए। तो आप 5/18 कर लीजिए, बस अब आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आपका 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300 मीटर। तो इस तरह ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। कहाँ है? ठीक है, पहला ही हो गया इसका। ऐसी ही काम की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको मिल जाए।